अच्छा सी, कैमरा बंद करो अपना। आवाज नहीं आ रही है, सर नहीं बोल रहा है। गाइस मैं वेट कर रहा हूँ अभी बाकी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बोल दो, वो ज्वाइन कर लें एज सुन एज पॉसिबल, सो हम स्टार्ट कर सके क्लास को। ओके सर। या बाकी गाइस सभी को लाइक यश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत के यहाँ तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आज बारिश हुआ है तो। कोई बात नहीं, अभी आपका सही है, नेटवर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि बारिश यहाँ भी हुआ है, तो आई थिंक मेरा तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, बट आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू भी कुछ चीजें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा सही है कुछ सर, होता है नेटवर्क तो। सही है। ठीक है सही है सर। नेटवर्क, तो दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। तो जो भी जिसके भी फ्रेंड्स वगैरह अभी नहीं आए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, उनको आप या तो कॉल कर दो गाइस, या फिर उन्हें मैसेज मैसेज तो मैं ड्रॉप कर चुका हूँ ग्रुप में। सो आप उन्हें एक बार कॉल कर दो कि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले क्लास को। हाँ सर, करते हैं। श्योर। हर्षित। ओके। हर्षद, माइक ऑन करो। ओमकार, कुछ पूछना है आपको? ओमकार। हेलो।
आपस में बातें क्यों कर रहे हो यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लास में। गाइस आपको अगर बात करनी है तो म्यूट करके यहाँ पे और आपस में व्हाट्सएप पे चैट कर लो, या फिर आपको कुछ कॉल वगैरह करना है वो कर लो। सर कॉल नहीं उठा रहा, वही बोलना था उससे। कोई बात नहीं, अगर कॉल नहीं पिक करा तो आपने कर दिया ना, दैट्स इट। अब नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इट्स ओके लेवल। क्लास में भाई, क्लास ले लो फिर बात करेंगे, क्लास ज्यादा जरूरी है। ओके सो काफी टाइम हो गया है, ठीक है, वेट कर लिया अराउंड अराउंड हमने 6 मिनट्स यहाँ पे। सो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस जो भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लाइक कहाँ तक किया था हमने, आई थिंक सिंपल बेसिक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ तक यस किया सर। था हमने। सो इंस्टॉलेशन कर चुके थे एंड ये बेसिक कुछ हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। ओके दैट्स ग्रेट। तो आज हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। आइडियली ओपन कर लेता हूँ अपना। अच्छा गाइस किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लाइक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हों या फिर प्रोग्राम। अच्छा हाँ, एक और पार्ट है। जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है या फिर डेस्कटॉप वगैरह नहीं है तो हम कहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तो गाइस लाइक एक मेरे पास काफ़ी अच्छा सा, मुझे कल मैंने चेक किया था, ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स आपको मिल सकते हैं पाइथन 3 के लिए। तो लेट मी जस्ट चेक वन लाइक प्रोग्राम इज। सो ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेता हूँ। सो जिनके पास मोबाइल है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। लिंक मिल गया सभी को चैट बॉक्स में। ये सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए है, करने को तो आप भी कर सकते हो इस पे, बट जिनके पास लाइक सिस्टम है ऑब्वियसली उनके पास इंस्टॉल्ड है पाइथन, तो वो अपना आइडियली पे ही काम करे, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ओके अब यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे एक साइड आपको दिख रहा होगा मेन डॉट पाई, दैट इज पाइथन फाइल, राइट। सो यहाँ पे अभी हमें काम नहीं करना है। हाँ रिपेलिट भी है काफी, वो भी अच्छा है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लाइक आपको ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसका, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जेंगो के साथ अभी हम काम नहीं कर रहे हैं ऋतिक, राइट। सो जब जेंगो के साथ काम करेंगे डोंट वरी, जेंगो के लिए भी हम बताएंगे कैसे आप क्या कर सकते हो। तो हम इसको सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखो, एक तो आपका फाइल बेस्ड है कि यहाँ पे अगर आप फाइल के थ्रू कुछ यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हो, फिर वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे रन का एक ऑप्शन है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टर्मिनल के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक जो हमारा जो यू कैन से कि आइडियली है या फिर जो हमारी शेल है उसके थ्रू हम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप वो सारे एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। क्योंकि एक और है वैसे तो python.org, यहाँ पे शेल पे डायरेक्टली आप जा सकते हो, स्लैश शेल पे जाओगे तो इसका खुद का आपको पाइथन का जो यहाँ पे है शेल मिल जाएगा ऑनलाइन। बट ये लाइक मोबाइल पे बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, राइट। सो लेट मी चेक दिस वन एंड सी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है थोड़ा सा, तो ये आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपको, लाइक 7+9 करना है, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट्स आ सकते, तो यहाँ पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो है तो बहुत सारे, बट जो मुझे सही लगा, जहाँ पे ऑप्शन सही है, सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है, तो ये वाला है। मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, वहां पे आप जाके सकते हो, ठीक है। ओके सो अब जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे जो एक्सक्यूज दे रहे थे कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो ये है आपके लिए। और वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी हैं इंटरप्रेटर, आपको पाइथन 3 के लिए मिल जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, पाइथन 3 के लिए चेक करना है। तो एक काम करूंगा, एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करूंगा,
आपको रिसर्च करके एक बार मैंने, क्योंकि एप्लीकेशंस मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं, देखा तो ऑप्शंस तो बहुत बार हैं वहाँ पे, देखे हैं, इंटरप्रेटर्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको कल ना रिसर्च करके एप्लीकेशन भी बता दूंगा अगर आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हो तो, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? ओके, सो इसको आप यूज कर लेना अभी। नेक्स्ट है सो हमने यहाँ पे कर लिया था, तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, राइट। सो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं अलग अलग, तो एक काम करते देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल गाइस, कुछ चीजों को आपको यहाँ पे समझना पहले बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मेरा अभी आइडिया लिया है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया, एंटर किया, तो वहाँ पे 5 इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ओके। अब एक्चुअली ये जो 5 मैंने यहाँ पे एंटर किया था और मतलब टाइप किया था, एंटर किया था, तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू है दैट इज 5, ये किसी एक रैंडम लाइक मेमोरी पे जाके स्टोर हो चुकी है एक्चुअली, ठीक है। और ये आपको स्टोरेज दिखा रहा है कि आपने स्टोर क्या किया है, तो उसको वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट ना करके वो स्टोरेज आपको दिखा रहा है कि आपने क्या स्टोर किया है, दैट्स इट। सेम वे में अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, लेट्स से सुरेंद्र डाबर, सुरेंद्र जस्ट। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे वो क्या कर रहा है कि जो स्टोरेज जो मैंने की है वो मुझे दिखा रहा है कि आपकी जो स्टोरेज है, जो आपने स्टोर किया है यहाँ पे, वो आपने एक स्ट्रिंग टाइप का जो है वैल्यू वो आपने यहाँ पे स्टोर किया है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज किए हैं, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करूंगा लाइक दिस, तो अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बताओ गाइस। सेम सिंगल होगा कोट में सर। आ जाए। सिंगल कोड में आएगा। राइट। सो यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स में ही वो मुझे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यश म्यूट योरसेल्फ। देखो गाइस, मुझे बार बार एक चीज रिपीट करनी पड़ती है, जब आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है उसी टाइम पे आपको लाइक अनम्यूट करना है, आंसर करना है और फिर से म्यूट कर लेना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मतलब मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, तब भी मुझे वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप में दिखा रहा है यहाँ पे सिंगल कोट में। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स में यूज कर रहा हूँ, तो भी वो मुझे क्या कर रहा है यहाँ पे सिंगल कोट्स में ही दिखा रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे शो करने के लिए जिसको ये प्रायोरिटी देता है वो सिंगल कोट को देता है, दैट्स व्हाई ऐसा है। अदरवाइज डिफरेंस कोई नहीं है दोनों में, ये आप दोनों यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो और आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम आगे करने वाले हैं, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि आपको डबल कोट्स में भी दिखाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि देखो मैंने स्टोर जब किया तो इसने चेक करवाया, बट क्या होगा कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, प्रिंट कर दूं, तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज प्रिंट एंड फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स में यहाँ पे कर देता हूँ लाइक सुरेंद्र। तो अब की बार वो आपको सिंगल कोट्स वहां पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब की बार वो आपको स्टोरेज नहीं दिखा रहा कि आपने स्टोर क्या किया हुआ है, यहाँ पे वो आपको फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है उसका, कि जो आपने एग्जीक्यूट किया है उसका रिजल्ट ये है। सो यहाँ पे वो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा। नितिन आइडियली वर्क नहीं कर रहा है, क्या शो हो रहा है आपको वहां पे? स्टार्टअप फेलियर आपको शो कर रखा है, तो आपने प्रॉपरली उसको इंस्टॉल तो किया है ना अपने इसको क्या बोलते हैं, पाइथन में जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक था कस्टमाइज ऑप्शन वाला, एक था इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन था, तो वहाँ पे आइडियली वगैरह ऑटोमेटिक सारी चीजें प्रॉपरली इंस्टॉल किया था आपने? अगर ऐसा है आइडियली काम नहीं कर रहा तो उसकी शेल को ओपन कर लो आप, कोई बात नहीं, शेल पे काम कर लो। शेल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे काम कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके, सो
अब की बार यहाँ पे देखो इसकी स्टोरेज ना दिखा के वो आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखा रहा है, क्या कि लाइक आपने एग्जीक्यूट किया, उसका रिजल्ट आउटपुट ये आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे उसका टाइप नहीं दिखा रहा है कि लाइक आपको इंटीजर टाइप है या फिर आपका जो स्ट्रिंग टाइप है, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे इस चीज को। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि स्टोर करना है एक तो किसी पार्ट को, और एक एक उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये आगे ना यूज होने वाली है। मैं इसी पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जीक्यूशन में और स्टोर करने में कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो पार्ट हो गया गाइस ये हमारा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, डबल कोट्स में भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं डबल कोट में भी इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो भी सेम रिजल्ट यहाँ पे मेरे पास आएगा। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग्स के लिए आप डबल कोट और सिंगल कोट दोनों को ही यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है किसी में भी। परफेक्ट। अब गाइस बात आती है कि लाइक कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रिंग्स के साथ में। तो गाइस स्ट्रिंग्स के साथ में आप दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एक तो कंकैटिनेशन, मतलब उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। कंकैटिनेट करना मतलब ज्वाइन करना, ऐड करना। ठीक है। दूसरा है आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि लाइक मैं पहले कंकैटिनेट वाला बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिया स्ट्रिंग दैट इज सुरेंदर, और उसके बाद मैं ऐड का जो ऑपरेटर है कंकैटिनेट करने के लिए हम ऐड का यहाँ पे साइन यूज करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस वाला साइन। सो उसके बाद लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाबर को उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो आपको ये दिखा रहा है कंकैटिनेट करके अब आपको एक सिंगल स्ट्रिंग आपको दिखा रहा है कि दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनल आपको स्टोरेज दिखा रहा है कि फाइनल स्टोरेज आपका क्या हुआ है। अच्छा, अब बात आएगी कि सर अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि मुझे स्पेस चाहिए बीच में, तो क्या करें? तो यहाँ पे गाइस दो तीन तरीके हैं सेम वर्क करने के लिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, लाइक सुरेंदर, अब यहाँ पे इसके बाद स्पेस दे दो सो दैट कि नेक्स्ट वाला जब ज्वाइन होगा, जब इसके साथ कंकैटिनेट होगा तो वो इजीली बिल्कुल स्पेस के बाद हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख जाएगा लाइक दिस। अगर आप उसमें नहीं देना चाहते स्पेस, यहाँ पे नहीं देना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाला जो है उसके स्टार्टिंग में दे दो, मतलब डाबर से जस्ट पहले आप यहाँ पे स्पेस दे दो तो भी ये इस तरीके से वर्क करेगा। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, लाइक टाइप करो लाइक सुरेंदर एंड प्लस कर दो एक स्पेस को भी, मतलब एक सिंगल वाइट स्पेस है उसको भी यहाँ पे कंकैटिनेट कर दो उसके साथ, एंड यहाँ पे कंकैटिनेट कर दो फिर थर्ड वाली स्ट्रिंग को एंड सी। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे कंकैटिनेट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और डाउट आता है कि सर अगर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं तो क्या उसको हम कंकैटिनेट करने के लिए दूसरी कोई स्ट्रिंग है उसको हम डबल कोट में यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन डू इट। सो हाउ कैन यू डू दिस? फॉर एग्जांपल लाइक मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिया सुरेंदर एंड मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ डाबर के साथ जो कि डबल कोट्स में। तो गाइज सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फर्क ही नहीं है। लाइक सिंगल कोट डबल कोट एक ही बात है। क्लियर हुआ? दोनों में आप स्ट्रिंग के लिए काम कर सकते हो। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ आता है, सिंगल कोट में कब डिफरेंस आएगा और डबल कोट्स में कब डिफरेंस आएगा, वो हम क्लियर करेंगे अब यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले देखो हमने कंकैटिनेशन मतलब एडिशन तो कर लिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन का तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक एसकेडी, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लाइक 9 टाइम्स फॉर एग्जांपल। तो देखो 9 टाइम आपको यहाँ पे एसकेडी मिल जाएगा। अब सोचो अगर यही प्रोग्राम आपको सी लैंग्वेज में बनाना होता तो आपको एक फोर लूप लगाना पड़ता, या फिर अगर मैं बात करूँ कि एक वाइल लूप वगैरह, मतलब लूप आपको वहाँ पे यूज करना पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना इजीली वो काम हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को मल्टीपल कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि चलो ठीक है, ये तो पार्ट हो गया। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको। उसमें के लिए एग्जीक्यूट करते हैं हम तब क्या डिफरेंस आता है एक्चुअली, और जब हम यहाँ पे लाइक किसी पार्ट को स्टोर करते हैं तब क्या डिफरेंस आता है। तो उससे पहले गाइज एक यहाँ पे ना छोटा सा चैलेंज है कि लेट्स से
मुझे एक रिजल्ट चाहिए, मुझे एक आउटपुट चाहिए कुछ इस तरीके से, लाइक सुरेंदर लैपटॉप, लैपटॉप या फिर मोबाइल लेट्स से, ठीक है। ये मुझे आउटपुट चाहिए, मतलब मैं कुछ प्रिंट करवाऊं तो मुझे आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि मुझे कैसे ये मिल सकता है ये आउटपुट। मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे नाउ। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करूंगा प्रिंट, और लेट्स से मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा लाइक सुरेंदर्स एंड लेट्स से मोबाइल, ठीक है। तो वैसे तो आपको कलर्स में ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जब कुछ टाइप ही आपने किया तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, सुरेंद्र तक। तो उसके बाद यहाँ पे एस मोबाइल पता नहीं क्या है, ये कुछ अजीब सा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपने सिंगल कोट बाहर आपने उसको यूज किया, स्ट्रिंग के बाहर आपने यूज किया सिंगल कोट, और उसके अंदर भी आप एक सिंगल कोट यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग ये सोचेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, सुरेंद्र के एस से स्टार्ट हुआ हूँ, और सुरेंद्र के आर पे जाके मैं एंड हो चुका हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद उसे नहीं पता कि ये एस क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे आपको एक एरर शो करेगा, ये लाइक सिंटैक्स एरर और इनवैलिड सिंटैक्स आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। ओके, सो अब क्या करें, अब आप एक काम कर सकते हो, लाइक प्रिंट डबल कोट्स यूज कर लो ऐसी कंडीशन में, लाइक डबल कोट्स यूज करते हैं, लाइक सुरेंदर्स लेट्स से मोबाइल, एंड अब की बार सब कुछ प्रॉपरली, कलर्स वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा। एंटर करते हैं एंड सी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट, जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। बट गाइस, क्या होता कि अगर मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके से चाहिए होता, लाइक मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा चाहिए, तो क्या करें, चलो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। हेलो सर। यस सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस मोहम्मद। सर आपने अभी ये जो सर सिंटेक्स एरर आई है सर, फिर वापस से आपने इसको पूरा सिंटेक्स हमें फिर से लिखना पड़ा सर। हम वही पहले वाला सिंटेक्स एडिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हो नहीं रहा था सर, मैंने करा था। ये देखो ना, ऐसे जब आप एरो यूज करोगे तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, फिर यहाँ पे जाके आप यहाँ पे चेंज कर दो। नहीं, बात समझ में नहीं आई? देखो मैं बताता हूँ, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। लाइक आप कह रहे हो कि लाइक प्रिंट है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लाइक हमने यहाँ पे सुरेंदर्स यहाँ पे किया, मोबाइल किया, और यहाँ पे आ गया एरर, ठीक है। अब इसमें मुझे चेंज करना है, इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके लाइक आपको क्या करना है, लाइक आप एरो यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको लेके आ सकते हो, और फिर वहां पे जाके चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं एडिट कर पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? उसी लाइन पे नहीं होगा सर? नहीं हो रहा सर, नहीं, वही सेम लाइन पे नहीं होगा, सेम लाइन पे नहीं होगा, सेम लाइन पे ऑब्वियसली, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो सेम लाइन पे ये परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, जैसे ये जो अप एरो वाला पार्ट है, आई डोंट नो कि लाइक बाय डिफॉल्ट 3.8 में अगर यहाँ पे सेटिंग्स इसकी हो रखी हैं, बट अगर आप कोई दूसरा वर्जन वगैरह यूज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, तो वहां पे ना इसकी सेटिंग्स में जाके भी इसकी एरोज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि लाइक क्या परफॉर्म हो, मतलब इसके शॉर्टकट्स वगैरह है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप इसकी सेटिंग्स भी एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे जाके, इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ऑप्शंस में जाके आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं। ये रहा, देखो आपका जैसे कॉन्फ़िगर आईडीएलई है, तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, सारी सेटिंग्स भी इसकी कर सकते हो। जैसे आपने ये जो फ़ॉन्ट साइज वगैरह है, स्पेस वगैरह है, या फिर फ़ॉन्ट्स वगैरह के लिए बात की जा रही हो, ठीक है, कलर वगैरह के लिए बात करते हैं, थीम वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कीज के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, ये देखो जैसे अभी हमने क्या कर रखा है कि यूज ए कस्टम की सेट, यहाँ पे जैसे एसकेडी मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें
मैं यूज कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पे सारी सेटिंग्स आएंगी वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि लाइक जैसे मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, लाइक बिगिनिंग के लिए क्या करें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स भी यहाँ पे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो सेटिंग। बफर साइज वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, उसका लाइक किस तरीके से ये ओपन होगा, तो सारी चीजें यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर बाय डिफॉल्ट आपके में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो। क्लियर हुआ? परफेक्ट। सो बात हम कर रहे थे, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट एक्चुअली में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ये भी आपको वैसे करवाने वाला था आगे, बट अगर फिर भी आप इस तरीके से करना चाह रहे हो कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको करवा दूंगा इसको अलग से, ठीक है। यस, रोहन मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, फोन पे जैसे आपने जो लिंक भेजी थी उस पे जब वर्क कर रहे हैं तो सर उस पे सिंगल कोट्स डालकर अगर कुछ भी लिखा उसके बाद थोड़ा सा लिख के अगर इरेज करना है तो सर इरेज नहीं हो रहा है पूरा पूरा। इरेज नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करो कि उसमें जो उसका कर्सर है, मतलब वहां पे लास्ट पे उसके कर्सर पे टैप करो, टैप करके आप डिलीट कर सकते हो। नहीं सर, नहीं हो रहा है, वो डिलीट नहीं होता है, फोन में नहीं हो रहा है सर मतलब। और अगर पूरा पूरा नहीं हो रहा है, जैसे कि प्रिंटफ के अंदर भी अगर कुछ लिखते हैं तो उसके बाद जब तक पूरा प्रिंटफ तो इरेज, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। सॉरी प्रिंट पे अगर कुछ लिखते हैं तो उसके बाद पूरा इरेज नहीं होता है, वो फिर नेक्स्ट लाइन पे जाके ही कुछ भी करना होता है जो भी करना होता है। मैं बताता हूँ। अच्छा, वहां पे तो इरेज ऑब्वियसली नहीं होगा, एग्जीक्यूट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आप आइडियली में भी चेंज नहीं कर सकते। सर जैसे आपने कुछ टाइप करा है इसके बाद उसके बाद अगर आप उसको कम्प्लीटली इरेज करेंगे तो इरेज नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी कहाँ होगा, आइडियली में भी नहीं होगा, ओके सर, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे स्पेसिस वगैरह देखे, जैसे देखो मैं आपको यहाँ क्या कर रहा हूँ कि लाइक स्पेसिस वगैरह दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक एंटर एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से उसको क्लीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको क्लीन कर दें हम। हाँ, उसको आप लाइक रीस्टार्ट करोगे अगर अपने इस आइडियली को, तो वो काम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके या परफेक्ट। तो इसके शॉर्टकट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मेन कॉन्सेप्ट्स पे पहले ध्यान देते हैं हम। तो अभी कहाँ पे थे हम, वापस चलते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि लाइक अब मुझे अगर प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है गाइज, अभी एक्चुअली क्या है देखो मैं आपको और बता देता हूँ। अभी हम सिर्फ पहले प्रोग्रामिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, फाइल्स बनाने के बाद हम आइडियली में काम ही नहीं करेंगे, फिर उसके बाद सीधा टर्मिनल पे आ जाएंगे और फाइल्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना मैं आपको सिखा दूंगा कि लाइक कैसे आप फाइल बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ पे सारे काम कर सकते हो। सो डोंट वरी, वहाँ पे और इजीली आपके लिए थोड़ा सा हो जाएगा काम, वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो सेम प्रोग्राम के अंदर अपने। क्लियर है? तो पहले जस्ट बेसिक्स हम सीख लेते हैं पाइथन के, बाकी तो ऑप्शंस तो ऐसे बहुत सारे एडवांस आईडीज हैं यहाँ पे जिनका आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको जब आप टाइप करोगे जैसे कॉन्सेप्ट और जैसे कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसी टाइम पे ही आपको बता देगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वहाँ पे। सर बन गया प्रोग्राम यार। क्या बन गया प्रोग्राम? कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? मैंने तो अभी कोई प्रोग्राम आपको दिया ही नहीं है बनाने के लिए। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। विजय अवस्थी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सॉरी सर। ओके, तो गाइस यहाँ पे अभी देखो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम पे, हमने किया था कि लाइक हम अगर सिंगल कोट्स यूज कर रहे थे तो हम लाइक आउटर में क्या कर रहे थे, डबल कोट्स यूज करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक और है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स यूज करता हूँ और इसके अंदर भी मैं डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, लाइक दिस वन, लाइक डबल कोट्स के अंदर हमारा जो है मोबाइल है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लाइक देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा,
लाइक स्ट्रिंग, और वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके बाद है, जैसे आप कलर से भी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग सा आ रहा है मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जरूरत है गाइस, क्योंकि ये जो मोबाइल आ रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर है स्ट्रिंग से, और यहाँ पे एक दूसरी यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी कि सिंटेक्स एरर यहाँ पे शो कर देगा। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, लाइक प्रिंट, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर लो लाइक दिस, हाँ जी, एग्जीक्यूट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड हमारा जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है गाइस कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जो भी कोट्स यूज कर रहे हो, लाइक सिंगल कोट यूज कर रहे हो या फिर डबल कोट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि आउटर पार्ट में आपको क्या करना है, उसके अपोजिट आपको वो रखना है, कोट्स रखने हैं। अगर आप अंदर सिंगल कोट यूज कर रहे हो तो बाहर आप क्या यूज करोगे, डबल कोट्स यूज करोगे, ठीक है। अगर अंदर आप क्या कर रहे हो, डबल कोट्स यूज कर रहे हो, तो बाहर आप सिंगल कोट्स यूज करोगे। क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस सर। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जैसे कुछ काम कर रहे हैं, पाइथन पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है, जिनको इस चीज की नॉलेज है। तो डियर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मुझे तो यहाँ पे जीरो से ही पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज बिल्कुल बेसिक से ही क्लियर करनी पड़ेगी सभी की, है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग हो, तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को देख ले और बाकी लोगों को भी मतलब टाइम उनको भी सीखने दें वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके कॉलेज से मुझे स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि सर एक एक स्टूडेंट का आपको प्रोग्राम रन करवाना है, एक एक स्टूडेंट की सारी आपको चीजें एग्जीक्यूट करवानी है, क्योंकि लाइक डे टाइम में आई थिंक आपका एकेडमिक जो लाइक क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, आप लाइक कॉलेज का भी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर रहे हो, तो ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि सेम टाइम पे आप उनको कंप्लीट करवाओ सारी चीजें, इसीलिए उन्होंने टाइम ज्यादा दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस परफेक्ट। तो डोंट वरी, मैं आप सभी को पहले मैं देखो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि पहले मैं आपको कंप्लीट करूंगा, देखो यहाँ पे कि क्या होता है कैसे होता है, सिचुएशंस दिखाऊंगा कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकती हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी होंगे लाइक फेलियर के भी सक्सेस के भी, वो मैं आपको सारे डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे। उसके बाद जब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि अब आप इसको नोट डाउन कर लो, तो नोट डाउन के लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा कि अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के लिए भी मैं आपको प्रॉपर टाइम देने वाला हूँ, सो ऐसा मत सोचो कि सर कर रहे हैं तो साथ के साथ ही एग्जीक्यूट करना है, नहीं। उस टाइम पे कल भी जैसे मैं बोल भी चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि अगर साथ के साथ एग्जीक्यूट करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, रिजल्ट बता रहे हो मुझे, आपने एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया, आपने बता दिया कि सर करेक्ट रिजल्ट ये होगा। ऐसा करोगे तो आप अपना खुद का ब्रेन तो यूज कर ही नहीं रहे। मेरी बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? तो पहले सिर्फ समझो टॉपिक को, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो आप लेट्स सपोज आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट में आपने देख लिया कि कुछ सर लेट्स सपोज मैं इस लाइन की बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता और आपसे पूछता कि क्या रिजल्ट आएगा, अब सोचो कि साथ के साथ आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको एरर मिलेगा, आप कहोगे कि सर एरर आएगा, ठीक है। मैं कहूंगा ठीक है, ओके बढ़िया बात है, एरर आएगा, क्यों आएगा, तो उसका मे बी रीजन आपको ना पता हो उस टाइम पे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि देखो हमें रटना नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ना रटी नहीं जाती, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करते हैं। क्लियर है सभी को ये वाला पार्ट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। यस सर। परफेक्ट। जैसे सो हेलो सर। यस सर अभी जैसे आपने सुरेंद्र मोबाइल लिखा था, डबल कोट्स में मोबाइल था, और आपने पिछले में बताया था ऐसे सिंगल कोट में पोस्ट ऑफिस लगाएंगे तो बाकी ब्लैक हो जाता है, तो ये वाले रिजल्ट में अगर अपॉस्ट्रोफी एस होता तो सर कैसे प्रिंट करते हैं? वही नेक्स्ट पार्ट वही है एक्चुअली, थैंक यू सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पहले मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है।
अब गाइज यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कि ठीक है, अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ तो मैं बाहर डबल कोट्स यूज कर लूंगा, अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ, सॉरी बाहर कर लूंगा सिंगल कोट। मतलब वाइस वर्सा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि सिंपल है, स्ट्रिंग में जो भी यूज कर रहे हो उसके अपोजिट वाला आपको कोट क्या करना है, बाहर यूज करना है। ओके, बट क्या होगा कि अगर कंडीशंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक सुरेंदर्स मोबाइल, मतलब सिंगल कोट भी वहां पे है स्ट्रिंग के अंदर और डबल कोट्स भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो गाइज इसको पहले ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे टास्क देने वाला हूँ और आपसे पूछूंगा भी कि क्या होगा और आपको काफी चीजें क्लियर भी करूंगा। तो गाइज अगर एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हम सिंगल कोट्स के थ्रू करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट एंड लेट्स से सिंगल कोट्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक सुरेंदर्स एंड लेट्स से मोबाइल। ओके दैट्स ग्रेट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लाइक सुरेंदर्स तक तो ठीक है, सुरेंदर तक तो ठीक है, बट ये एस है, ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका कलर अलग है, बाकी सारी चीजें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, सिंगल कोट स्टार्ट हुआ एंड सिंगल कोट यहाँ पे एंड हो गया, बट यहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रिंग को एंड नहीं करवाना था, क्योंकि मेरा जो एंड होना चाहिए स्ट्रिंग का वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको एक एरर शो कर देगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा डबल कोट से काम हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डबल कोट यूज और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ कि लाइक सुरेंदर्स एंड मोबाइल, राइट। तो अब की बार सुरेंदर्स तक तो ठीक है, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट अब की बार मोबाइल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है डबल कोट से स्टार्ट हो रही है, तो डबल कोट उसको जहां पे भी पहला डबल कोट उसको मिल जाएगा, वो वहां पे एंड हो जाएगी। उसके बाद ये मोबाइल क्या है उसको नहीं पता, क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं बनता, तो ये फिर से एरर शो कर देगा, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब क्या करें, जब दोनों ही कंडीशन एक जगह पे आ गई, तो अब क्या करें? तो गाइस यहाँ पे अब हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, या बाकी कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे भी आपने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ा होगा। तो एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर लाइक सी लैंग्वेज में हमें कुछ प्रिंट करवाना होता था और मुझे लेट्स सपोज सिंगल कोट प्रिंट करवाना, तो हम एक बैकस्लैश के साथ सिंगल कोट यूज करते थे। अगर डबल कोट यूज करवाना होता था, प्रिंट करवाना होता तो बैकस्लैश डबल कोट हम यूज करते थे। अगर मुझे एक बैकस्लैश ही प्रिंट करवाना है तो डबल बैकस्लैश हम यूज करते थे, याद आया? एंड अगर जैसे मुझे न्यू लाइन के लिए करना होता था वो बैकस्लैश एन यूज करते थे, टैब के लिए बैकस्लैश टी यूज करते थे। तो इस टाइप के ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हम यूज करते थे, ठीक है, तो इनका हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। अब होता क्या है गाइस, एक्चुअली जब आप बैकस्लैश यूज करते हो, ठीक है, और उस बैकस्लैश के बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि सिंगल कोट है, डबल कोट है या फिर बैकस्लैश है, तो वो क्या करता है, उसको स्किप कर देता है, ठीक है, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देता, एज इट इज उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया एस्केप सीक्वेंसेस का। अब अगर उसका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे कि बैकस्लैश एन है या फिर बैकस्लैश टी है, बैकस्लैश एफ है या फिर ए है, वी है, बहुत सारे और भी बैकस्लैश के आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे, मैं आपको लिस्ट भी चेक करवा दूंगा। अगर इस तरीके की कोई यहाँ पे लिस्ट आपको मिल रही है जो कि एक स्पेशल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है और जो कि डिफाइंड है कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे बैकस्लैश एन वाला पार्ट है वो न्यू लाइन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने सिंगल कोट को या फिर डबल कोट्स को मुझे क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लेता हूँ यहाँ पे सिंगल कोट वाला एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे किया कुछ लाइक इस तरीके से, लाइक सुरेंदर्स लेट्स से मोबाइल। तो बाकी सारी चीजें तो सब कुछ वर्क कर रही है, बट मुझे स्किप कौन से वाले कोड को करवाना है,
इस वाले सिंगल कोट को, सुरेंद्र वाला जो सिंगल कोट है उसको मुझे क्या करना है, स्किप करवाना है, उसको मुझे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये स्किप हो गया तो मेरा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होगा और फिर उसको लास्ट में जाके ही सिंगल कोट मिलेगा, राइट? यस परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा एक बैक स्लैश। जैसे ही यहाँ पे मैंने बैक स्लैश लगाया, अब एग्जीक्यूट करते हैं एनसी। जो भी रिक्वायर्ड मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट था वो मेरे सामने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये था, दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे यूज करता लाइक डबल कोट्स, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लाइक सुरेंदर्स एंड लेट्स से मोबाइल, तो यहाँ पे सुरेंद्र तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है क्योंकि सिंगल कोट है और स्टार्ट हमने डबल कोट से कर रखा है। बट मुझे मेरे इस मोबाइल से जस्ट पहले वाला जो डबल कोट है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्किप करना है क्योंकि मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं इसके सामने क्या करूंगा, बैक स्लैश लगा दूंगा, फिर उसके बाद मोबाइल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये जो मेरा लाइक बैक स्लैश है, अब यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट उसको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाएगा तो एंड करवा देगा। एंड करवाने के बाद एक और बैक, यहाँ पे इसको डबल कोट मिल रहा है जो कि एक्चुअल में एंड होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये क्या करेगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये एंड ऑफ लाइन में मुझे एरर शो कर देगा। जैसे देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सी लाइक EOL, दैट इज एंड ऑफ लाइन में, यहाँ पे व्हाइल स्कैनिंग लाइक सिंटेक्स एरर शो कर रहा है आपको, कहाँ पे एंड ऑफ लाइन में कर रहा है, स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, राइट। सो ओके, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि मुझे लाइक फर्स्ट वाला जैसे मैंने स्किप किया है उसी तरीके से मुझे सेकंड वाला भी यहाँ पे इसको भी स्किप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं स्किप करूंगा तो ये दोनों अब की बार प्रिंट हो जाएंगे और मेरी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट कहां से कहां तक काम करेगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट से जो लास्ट वाला डबल कोट जो हमने लिया था उन दोनों के बीच में वो प्रॉपरली वर्क करेगी। सो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एंड सी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, सब कुछ क्लियर हुआ। यस तो गाइस सिंपल है कि आपको देखना है कि सबसे कम जो आपके जो टाइप है, जैसे कि एक आपका पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में डबल कोट्स भी यूज हो रहे हैं और सिंगल कोट्स भी यूज हो रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके, मतलब सबसे कम कोट्स कौन से हैं, सिंगल वाले कम है या फिर डबल वाले कम है। क्योंकि अगर सिंगल वाले कम आपके कोट्स होंगे तो सिर्फ आपको सिंगल्स वालों को ही स्किप करो क्योंकि वो इजी होगा। एक तो डबल कोट्स को मैं ज्यादा को स्किप करूं, ठीक है, एक तो कम मैं कोट्स को यहाँ पे स्किप करूं, तो बेस्ट होगा कि जो कम वाले होते हैं, अगर सिंगल वाले कम है उनको स्किप करो, अगर डबल वाले कम है तो डबल वालों को एस्केप करो वहां पे, राइट। क्लियर हुआ। क्योंकि देखो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास क्या था कि जो मेरा डबल कोट्स है वो ज्यादा थे, ठीक है, स्ट्रिंग में 2 टाइम्स यहाँ पे मेरे पास यूज हो रहा है और सिंगल कोट सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मैं चूज करूंगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मुझे एक ही कोट को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, दो को स्किप करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक स्टूडेंट है यहाँ पे इशू कह रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कंकैटिनेट कर सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है। कंकैटिनेट करोगे तो वहां पे देखो गाइस सिंपल है, वो एक अलग पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कंडीशंस की कि क्या क्या कंडीशन आने पे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये तो बात थी कि हम मैन्युअली प्रिंट करवा रहे हैं, क्या होगा कि आप किसी पैराग्राफ को एग्जीक्यूट करवा रहे हो या फिर आप एक यूजर से क्या कर रहे हो, एक पैराग्राफ इनपुट में ले रहे हो और उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, फिर क्या करोगे ऐसी कंडीशन में। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, या यस सो जस्ट मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ कि डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुटेबल आपको लगता है कि एक्शन परफॉर्म करना, वो आप वहां पे फिर ट्राई कर सकते हो। चलो और देखते हैं। अच्छा, एक पार्ट तो ये हो गया। अब गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले उससे भी पहले एक मुझे बात बताना कि रिजल्ट क्या है, क्या बताना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ,
लाइक मैंने कर दिया लाइक सी ड्राइव के अंदर मेरा एक विंडोज नाम का फोल्डर है एंड वहाँ पे एक न्यू फोल्डर मेरे पास है एंड वहाँ पे एक हेलो फोल्डर है। अच्छा मैं इसको प्रिंट अगर करूंगा तो क्या रिजल्ट क्या आएगा बताओ। एज इट इज आ सी जाएगा डॉट डॉट सी सी कॉलन कोलन कोलन बस सर इतना ही। इतना ही क्यों? स्लैश उस पार्ट को स्किप कर देगा। तो फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा ना, कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है, फिर स्किप क्यों करेगा? सर प्रिंट पूरा होगा, वो सिंगल कोट हट जाएंगे केवल। अच्छा और मतलब यही कहना चाह रहे हो कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कोट्स हट जाएगी, वो तो स्ट्रिंग है सर हमारे पास। ओके सर प्रिंट प्रिंट पूरा होगा, लेकिन स्लैश एन बीच में लगा है तो वो न्यू लाइन 2 लाइन में प्रिंट होगा। एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर। सी अब जैसे मैंने आपको बताया था एस्केप सीक्वेंसेस में कि अगर कुछ यहाँ पे स्पेशल अगर कॉम्बिनेशन बनता है जो कि डिफाइंड है एस्केप सीक्वेंसेस में, या फिर अगर कुछ इस तरीके का पार्ट आता है कि लाइक किसी चीज को स्किप करने वाला होता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा छोड़ के सिर्फ एन को, इसलिए मैंने जानबूझ के ये यहाँ पे बीच में रखा हुआ था कि अब होगा क्या कि इतना तो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो इस लाइन पे आएगा, इस कैरेक्टर पे आएगा लाइक फॉरवर्ड स्लैश एन, सॉरी बैक स्लैश एन, तो इसका तो मतलब है कि नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में वो क्या करेगा, ई डब्ल्यू और हेलो को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेट मी शो यू। सी क्लियर हुआ अब सभी को? यस परफेक्ट। अच्छा अब अगर मुझे इसको ऐसा ना करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे सिंगल लाइन में ही इसको प्रिंट करना है, तो क्या करूं मैं? सर स्लैश और एन के बीच में स्पेस दे दें। नहीं, स्पेस देने से तो फिर वहां पे रिजल्ट में भी स्पेस आ जाएगा, डबल बैक स्लैश यूज कर लेंगे, राइट? चलो बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल बैक स्लैश यूज कर लूंगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। बट अब गाइस देखो होता क्या है कि जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो कैसा क्या इनपुट दे दे, मुझे नहीं पता कि कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि देखो एस्केप सीक्वेंसेस के अगर आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लाइक ब्राउजर विजिबल है, जस्ट वेट, राइट? ओके सो यहाँ पे है एक पाइथन जीएस एस्केप सीक्वेंसेस, तो पाइथन 3 के अंदर जो एस्केप सीक्वेंसेस डिफाइंड है यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एंड सी ये एक लिस्ट है, तो ये कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि देखो न्यू लाइन है, ठीक है, तो बैक स्लैश एंड न्यू लाइन इग्नोर हो जाएगी यहाँ पे, और लाइक अगर डबल बैक स्लैश यूज करते हो तो बैक स्लैश ही प्रिंट हो जाएगा जैसे ये रिजल्ट में दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर सिंगल कोट को आप प्रिंट करना चाहते हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। अगर लाइक बैक स्लैश ए यूज करते हो तो एक कोई बेल आइकन टाइप कुछ यहाँ पे बन जाएगा, कुछ यहाँ पे तो आपको अजीब सा दिखेगा, ठीक है, इस आइडियली में। सेम फॉर बी के लिए बैक स्पेस के लिए है, ठीक है, एफ के लिए है, फॉर्म फीड के लिए है, कुछ अजीब सा आइकन है यहाँ पे आपको शो होगा। न्यू लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे लाइन फीड के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आर का पता ये है कि जो आपका कर्सर होता है उसके लिए होता है, उसको आपको कहीं शिफ्ट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। टैब है फॉर टैब के लिए हो जाएगा, इसी तरीके से वर्टिकल टैब के लिए भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं, राइट। सो ये गाइज अगर इन लिस्ट में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वहां पे वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इतना पार्ट क्लियर हुआ अभी? यस यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि यूजर पता नहीं क्या वैल्यू दे दे, या फिर कुछ डायनेमिक अगर वैल्यूज आ गई तो मैं मैन्युअली थोड़ी ना वहां पे जाके चेक करूंगा। तो गाइस ऐसी कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि आप जब भी कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहो तो उसको रॉ फॉर्मेट में, रॉ स्ट्रिंग में क्या करो, उसको प्रिंट कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर यहाँ पे एंटर करो, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे
लिख दो, जैसे कि विंडोज, उसके बाद आपने लाइक न्यू एंड हेलो, तो यहाँ पे किया। अब की बार देखो मैंने कोई डबल बैक स्लैश नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, एनसी परफेक्टली मेरा जो रिजल्ट मुझे चाहिए था, जैसा मैंने स्ट्रिंग को लिखा था वो एज इट इज मुझे शो हो रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? Yes, sir. R stands for what? रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट। Okay, sir. या सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रॉ फॉर्मेट में आप उसको लाइक प्रिंट कर सकते हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं आपको एक और डिफरेंस क्लियर करने वाला था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो एग्जीक्यूशन में और स्टोर करने में दोनों में डिफरेंस होता है। तो कैसे एक चीज याद रखना है, जैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग टाइप जैसे स्टोर कर रहे हो, जस्ट बफर में आप स्टोर कर रहे हो, कुछ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो डायरेक्टली, तो वहां पे वो स्ट्रिंग क्या करेगी, ट्राई करेगी अपने आप को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट कि जब उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो वो एज ए स्ट्रिंग ही वहां पे एग्जीक्यूट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो मतलब स्ट्रिंग अपनी ही स्टेट में रहने के लिए ट्राई करेगी। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ स्टोर, कि अगर हम स्टोर करते तो क्या होता। मतलब मैं आपकी बार प्रिंट नहीं करवा रहा, डायरेक्टली यहाँ पे करवा रहा हूँ, लाइक सी एंड लेट्स से विंडोज एंड लेट्स सपोज न्यू एंड देन हेलो। ओके, सो अब अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? ये प्रिंट हो जाना चाहिए, एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि हम इसको एग्जीक्यूट तो कर नहीं रहे हैं, हम इसको स्टोर कर रहे हैं जस्ट, तो एग्जीक्यूट ना होके एज इट इज शो हो जाना चाहिए, राइट? यस सर। यस सर। ओके, सभी एग्री कर रहे हैं इससे? सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड सी, कैन यू सी द डिफरेंस? यस सर। Yes, डबल sir. Backslash double बार आ रहा है. एग्जैक्टली देखो मैंने आपको बताया था, जैसे कि देखो कोई भी जैसे स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग अपनी ही स्टेट में रहने के लिए ट्राई करेगी। तो क्योंकि जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो ये क्या करेगी, इसको स्किप करवाएगी, क्योंकि उसे बैक स्लैश प्रिंट करना है। तो बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए हम जैसे डबल बैक स्लैश यूज करते हैं, राइट, एस्केप सीक्वेंसेस में। तो वो क्या करेगी यहाँ पे हेलो के सामने भी और यहाँ पे जो विंडोज है दोनों के सामने यहाँ पे इसने क्या किया है, डबल बैक स्लैश यूज किया। बट इसने न्यू के सामने डबल बैक स्लैश यूज नहीं किया, क्यों? सर किया, लेकिन वो एक स्लैश इग्नोर हो गया। किया ही नहीं है उसने। सर नहीं किया, ठीक नहीं किया, कहाँ किया? होता ना, अगर यहाँ पे दिखता अगर होता तो, क्योंकि ये स्टोर कर रखा है हमने जस्ट, क्योंकि ये न्यू लाइन के लिए है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, ये इसका सेंस बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन डिफाइंड है एस्केप सीक्वेंस में, दैट्स व्हाई। क्योंकि देखो अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ और हर एक कुछ पर्टिकुलर लेंथ के बाद में मुझे न्यू लाइन में चाहिए होता है कर्सर, ठीक है, तो मैं वहां पे बैकस्लैश एन यूज कर सकता हूँ पैराग्राफ में। बात समझ में आ रही है? तो वो जानबूझ के भी तो लिखा जा सकता है ना। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. राइट हाँ, तो इस वजह से गाइस मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लाइक जब आप स्टोर करते हो तो वो जस्ट एक स्टोर होता है, आपको बताता है कि किस टाइप में स्टोर हुआ है, जैसे कि अभी ये स्टोर हुआ है। बट अगर जब इसी को हम प्रिंट करवा रहे थे यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था, और एग्जीक्यूट होके जो ये एन था ये एग्जीक्यूट हो रहा था, बाकी सारी चीजें सही थी। क्लियर? यस सर। यस सर. अच्छा, अब एक तो पार्ट था ये हमारे पास, ठीक है, हमने काफी चीजें यहाँ पे डिस्कस की। अब एक काम करते हैं, चलो एक काम करो, सारी चीजें छोड़ो, मैं सारी चीजें नहीं करने वाला यहाँ पे। एक काम करो, नोट डाउन करो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, आपके सामने यहाँ पे दिखाया है आपको, ठीक है, इन सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और नोट डाउन करके इनको एग्जीक्यूट करो। अब क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ मोबाइल स्टूडेंट्स को भी कि कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना है, तो पहले तो नोट डाउन कर लो अपने नोट पे, अपना जो नोट्स वगैरह जो बना रहे हो वहां पे आप नोट डाउन करके फिर आप इसको वन बाय वन करके क्या करो, एग्जीक्यूट करके देखो। अब एग्जीक्यूट जब आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि सर हो जाएगा या कर लेंगे, ठीक है, मैं किसी भी रैंडम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ले सकता हूँ और उसको उसकी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, और मैं देखूंगा कि जितनी भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे ट्राई करवाई क्या उसने एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस अभी भी हैं।
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा भी एक्सेप्शनल केस हो जो मुझे अभी तक पता ही ना हो, और क्या पता वो आप मुझे बता दो यहाँ पे कि सर ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, टेक योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दीज थिंग्स एंड देन एग्जीक्यूट, और ट्राई करो कि अपना दिमाग यूज करो और सोचो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और किस क्या क्या लूप होल, मे बी आप कोई यहाँ पे लूप होल निकाल लो इसका, कोई बग यहाँ पे निकाल लो इसका, है ना। तो ट्राई करो। तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, सो मैं अपने आप को अनम्यूट कर रहा हूँ अभी के लिए, और मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। तो आप नोट डाउन करो, एग्जीक्यूट करो, और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, सारी चीजें नोट भी हो जाए, एग्जीक्यूशन भी हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, या तो रेज योर हैंड, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको हैंड रेज करना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, चैट में मुझे बता दो कि सर डन, सर डन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया या फिर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। और जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका कुछ अजीब सा रैंडम सा आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो मेरे साथ डायरेक्टली चैट में शेयर कर सकते हो आप कि सर ये वाला पार्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये क्यों आया ऐसा, इस तरीके से इसने क्यों एग्जीक्यूट किया, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, आपको क्या करना है। यस सर। परफेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो, और यहाँ पे ये सारा नोट करो, नोट करने के बाद एग्जीक्यूट करो। ऋषि, जो आपका क्वेश्चन है लाइक सपाटन में, हाँ, लाइन कमेंट करने के लिए आप हैश यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप लाइन कमेंट करने का क्यों पूछा आपने, अभी तो ऐसा कुछ मैंने दिया नहीं है आपको वैसे, बट चलो ठीक है।
Okay, I'm getting some parts here. Just wait. Naman. So want to print something. Okay. Yes, obviously it's correct. Not an issue. Rishi Sharma. So it's going for this one section. ऋषि, जो आपने शेयर किया है, आपने 1 2 3 4 पार्ट्स आपने यहाँ पे शेयर किए हैं। सो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 मैं सबको आपको चेक करवाता हूँ कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो फोर्थ लाइन में 4 स्लैश होंगे सर। फोर्थ वाला पार्ट आपको शो करूँ? चलो फोर्थ वाला मैं आपको क्लियर करता हूँ। सो मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपना ID एंड सी। लाइक आप कर रहे हो यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में सॉरी प्रिंट, और प्रिंट में आप कर रहे हो ये वाला पार्ट, राइट। अब देखो, इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करने से पहले यहीं पे एग्जीक्यूट करते हैं। आपने सिंगल कोट लिया, इनिशियलाइज किया आपने स्ट्रिंग को, उसके बाद आपने सी, ठीक है, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि फर्स्ट वाला जो आपने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाले को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले के सामने भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक और है। अब यहाँ पे ये किसको स्किप करवाएगा, इसके बाद कोई भी यहाँ पे ऐसा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विंडोज करेगा। अब यहाँ पे सेम फॉर लाइक यहाँ पे 2 टाइम्स करेगा, तो वो एक को क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब इसमें से और एस के साथ आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस कुछ बनेगा। सो नहीं बनेगा तो ये दोनों को प्रिंट कर देगा। सो लेट्स सी, एंड यस, परफेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें ऋषि? कहाँ पे डाउट, कहाँ पे आप मुझे बताइए। सर ये प्रिंट नहीं करना है सर, ये स्टोर सेव करना है सर। आप समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? ये जैसे ऊपर वाला आउटपुट का प्रिंट नहीं करना है सर, इसको मतलब सिर्फ स्टोर अच्छा, करना इसको स्टोर करना है। अगर तो आप ये कह रहे हो कि कुछ इस तरीके से है। करें, ऐसा कुछ करें, राइट? जी सर। हाँ, तो ये सर अगर सर 2 कोलन ले रहे हैं, मतलब 2 स्लैश ले रहे हैं, तो उसमें 2 ही स्लैश आ रहा है, एक बढ़ क्यों नहीं रहा सर? रीजन बता रहा हूँ, देखो क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जब देखो हम 2 कॉलम्स यहाँ पे यूज करते हैं, तो मतलब देखो फर्स्ट वाला कॉलन क्या कर रहा है, सॉरी फर्स्ट वाला जो आपका बैक स्लैश है वो सेकंड वाले को स्किप करवा रहा है। ठीक है, एस्केप कर रहा है उसको। ठीक है, बट अब जो थर्ड वाला यहाँ पे जो एस्केप है वो किसको कर रहा है, इसके सामने तो W है, तो W के सामने तो कुछ ऐसा स्पेशल कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, और ना ही कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे वो एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको प्रिंट करने के लिए जैसे हमने लास्ट वाले में किया था हमारे यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे एक और उसने खुद अपनी तरफ से ऐड कर दिया। बट यहाँ पे आपने क्या कर रखा है कि दोनों को लाइक मेंटेन कर रखा है, कि फर्स्ट वाले को भी आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्किप करवा रखा, और सेकंड वाले को स्किप कर रखा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट। सो और चलते हैं, और यहाँ पे काफी मेरे पास है। नमन सर, रन करने पर भी की जगह डॉट आ गया, मतलब समझ नहीं आया कौन से वाले नमन का, मुझे प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। देखो /B है, वहां पे /B है डियर, क्या नाम है आपका, नमन, राइट। सो वहां पे वो आपको वो डॉट टाइप से वो अजीब सा एक आइकन दिखा रहा है। लिस्ट में मैंने चेक करवाया था आपको, B का, A का, ठीक है। यस सर। सर वेयर टू शेयर कोड आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स में, ऋतिक। ओके सर, आपने जो स्टार्टिंग में ऑपरेशंस बताए थे वो रिपीट कर दीजिए एक बार, बाकी सारे एग्जीक्यूट हो गए। स्टार्टिंग में कौन से मैंने बताए थे, मतलब समझ में आया कौन से वाले ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं?
संकल्प, संकल्प सुन पा रहे हो मुझे? सर जो मल्टीप्लाई 9 ऐसे, अच्छा, मल्टीप्लाई वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जिट। तो ये देखो ना, मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, ये देखो, एक्सप्लेन करूँ इसको? डाउट है वहां पे? चलो कर देते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको कहा था कंकैटिनेशन वाला कंप्लीट है, आपको क्लियर है? यस कंकैटिनेट कर सकते हैं प्लस प्लस के साथ। एक तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया? मैं क्या बोलूं? संकल्प, जहां पे आपको प्रॉब्लम है प्लीज वो मुझे आप बता दो। देखो, या फिर मैं सारा का सारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे कंकैटिनेट करना है, तो दो स्ट्रिंग्स को मैं प्लस साइन के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, कंकैटिनेट कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट? अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ लिखा और उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, लाइक सपोज जैसे 9 टाइम्स करना चाह रहा हूँ, 10 टाइम्स करना चाह रहा हूँ, जो भी, तो वहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, सो अभी ये बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो लाइक दिस, राइट? सो अब बात करते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि मुझे क्या करना सर, नेक्स्ट 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 लाइन में प्रिंट करवाना है, तो वो आप उसको करोगे तो कैसे करोगे? तो जैसे प्रिंट करो, क्योंकि देखो स्टोर करोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक अगर एक स्ट्रिंग आपने लिया एस्केरी और बैकस्लैश एन लिया नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो 9 टाइम्स या 10 टाइम्स, जितने टाइम्स भी आपको करवा रहे हो, तो देखो ये पार्ट आप सिर्फ स्टोर कर रहे हो, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहे आप, ये सिर्फ स्टोर कर रहे हो। तो देखो बैकस्लैश एन यहाँ पे आपका आ जाएगा आपके लाइक कैरेक्टर्स के साथ में। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसको प्रिंट करने की, तो प्रिंट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ लाइक एसकेडी एंड बैकस्लैश एन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लाइक इसको 10 टाइम्स और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक्सकेडी मेरा 10 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब न्यू लाइन वाला जो कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है यहाँ पे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जस्ट वो स्टोर हो रहा था और अब की बार उसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर हुआ संकल्प? क्लियर हुई सारी चीजें? सर यस सर, जो एसकेडी हम लोगों ने 10 टाइम्स प्रिंट कराया बैकस्लैश एन करके, जैसे अगर हमें पैटर्न प्रिंट कराना हो कि फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट एसकेडी आएगा वो तो नॉर्मल जैसा है वैसे ही है, और सेकंड लाइन में जो एसकेडी है वो फर्स्ट लाइन यस सर, फर्स्ट वाले एसकेडी के मतलब एक बाद है, मतलब उसी के जस्ट नीचे ना है। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया। एक मतलब आप पैटर्न बनाने की बात कर रहे हो? यस सर। पैटर्न्स में अभी आएंगे, अभी फॉर लूप वगैरह कहाँ सीखे हमने, अभी तो वहां तो बहुत दूर है, पहले बेसिक्स तो कर ले कंप्लीट। जब उस पे आएंगे ना, लूप्स वगैरह पे आएंगे, तब मैं आपसे पैटर्न भी डिजाइन करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके, या ओके, सो सर वो डबल स्लैश वाला सर एक बार बता दीजिए, प्रिंट कराने डबल वाला। स्लैश वाला मतलब क्या समझ में नहीं आया आपको? वो सर जब हम सिंगल लिख रहे थे तो डबल आ रहा था जहाँ पे। अच्छा, मतलब स्टोर करने वाले पार्ट की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पहले सिंगल कोट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कर रहा हूँ जैसे लाइक 10 लाइक विंडोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया लाइक n और न्यू फोल्डर ही बना लेता हूँ मैं, एंड लेट्स से हेलो। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ तक तो सब कुछ प्रॉपरली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ गया बैकस्लैश, जब जहां पे भी बैकस्लैश आ जाता है, अगर उसके साथ बैकस्लैश के जस्ट बाद अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जैसे सिंगल कोट, डबल कोट, या फिर एस्केप सीक्वेंस में जो भी लिस्ट में जो भी वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करती है, जैसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सी में एस्केप सीक्वेंसेस की लिस्ट अलग हो सकती है और यहाँ पे आपकी एस्केप सीक्वेंस अलग हो सकती है पाइथन में, ठीक है। संकल्प, आप कुछ कहना क्या चाहते हो?
आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना कहना चाहते हो यहीं पे? ओके सो मैं बात कर रहा था यहाँ पे। हाँ, तो अगर लाइक बैक स्लैश के जस्ट बाद कुछ भी आ जाता है इस टाइप का, लाइक कोई सिंगल कोट आ गया, डबल कोट आ गया, या फिर जो एस्केप सीक्वेंसेस में उसकी लिस्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिस्ट दिखाई थी, याद है? लिस्ट चेक करवाई थी आपको, आप गूगल पे जाके लिस्ट चेक कर सकते हो कि एस्केप सीक्वेंस लिस्ट फॉर पाइथन 3 आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारे लाइक वो मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे आप कंप्लीट उनकी लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि बैकस्लैश n बन गया, बैकस्लैश v बन गया, a बन गया, b बन गया, f बन गया, t बन गया, इस तरीके से अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पे वो क्या करेगा, उस बैकस्लैश को स्किप नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग उसको स्किप नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट होने देगा, ठीक है। बट जहां पे कुछ सेंस नहीं बन रहा उसका कि इसके लाइक एस्केप सीक्वेंस क्यों आया यहाँ पे, हम इसके बाद तो कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो क्यों आया? तो इसका मतलब यूजर उसको एज इट इज मतलब बैकस्लैश को ही प्रिंट करना चाहता है, राइट? तभी तो ऐसा हो रहा है, है ना? हाँ, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक यहाँ पे जाएंगे C:\w, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ये इसका मतलब ये है कि यूजर इसको प्रिंट करवाना चाह रहा है, किसको? बैकस्लैश को। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक बैकस्लैश अपनी साइड से लगा देगा। कौन? आपका जो इंटरप्रेटर है वो, जब उसको एग्जीक्यूट करेगा, जब वो उसको स्टोर करेगा, तो वो कहेगा कि ठीक है, इसको एज ए स्ट्रिंग ही रहने देंगे हम, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना हमें, ठीक है, तो इसको प्रिंट ही करवाना है हमें। तो इसके सामने वो क्या करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल एस्केप सीक्वेंसेस के लिए अगर आपको एक बैकस्लैश भी प्रिंट करना होता है तो आपको डबल बैकस्लैश वहां पे यूज करना पड़ता है, राइट? यस सर। परफेक्ट। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाले पे बैकस्लैश एक और अब मिला इसे। बैकस्लैश मिलने के बाद यहाँ पे उसको मिला नेक्स्ट जो कैरेक्टर, उसके जस्ट नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैरेक्टर था दैट इज n। अब ये कॉम्बिनेशन बना रहा है न्यू लाइन के लिए कि बैकस्लैश n, अब ये कॉम्बिनेशन बना रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूजर चाह रहा हो कि नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हो यहाँ से, राइट? तो वो उसको स्किप नहीं करेगा, वो उसको एज इट इज छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, उसका एक सेंस बन रहा है, ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देगा। फिर आगे चलेगा, फिर उसको एक बैकस्लैश मिला, h मिला, उसके बाद अब यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है कि यूजर हो सकता है कि इस बैकस्लैश को प्रिंट ही करवाना चाहता हो, तो वो क्या करेगा, खुद से वहां पे एक और बैकस्लैश वहां पे लगा देगा और इस तरीके का हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हुआ? यस। अब तो कोई डाउट नहीं है सर? बस एक और है, मतलब हाँ सर कोई रैंडम स्ट्रिंग लिख दीजिए और विदाउट सिंगल कोट, और फिर सर एंटर वो करिए। मतलब समझ में नहीं आया। कुछ विदाउट भी सर लिख दीजिए। कुछ भी क्या लिख दूं? यहाँ पे ऐसे ही लिख दूं विदाउट सिंगल कोट? यस सर। तो वो तो एक वेरिएबल की तरह लेगा, वो तो एरर शो कर देगा, नॉट डिफाइंड दिखा देगा आपको। हाँ जैसे SDIN STDIN वाली दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक सुरेंद्र टाइप किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो कह रहा है कि नॉट डिफाइंड। अभी वेरिएबल्स पे तो हम आए नहीं है ना, हम तो स्ट्रिंग्स के, देखो काम किस पे कर रहे हैं, ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म कर रहे हैं हम आज? स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं ना आज हम सिर्फ, अभी वेरिएबल्स पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, है ना? ओके या बैकस्लैश प्रिंट करता है यश बाजपेयी जी। देखो ये आप क्या कर रहे हो कि बैकस्लैश जब भी आप बटन प्रेस करते हो तो हैश प्रिंट हो रहा है आपके सिस्टम में, तो आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग्स करवाइए, आप चेक कीजिए कि आपके कीबोर्ड की सेटिंग्स कुछ अलग तो नहीं है। यूएस टाइप का आपका जो है कीबोर्ड की सेटिंग्स, आप कीबोर्ड सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने कुछ सेटिंग्स चेंज कर रखी हो और उसकी वजह से कुछ और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। यस सर, @ का जब करते हैं तो सर डबल कोट्स लगता है, जब डबल कोट्स करते हैं तो @ लगता है।
हाँ, तो उस कंडीशन में वही कह रहा हूँ मैं आपको कि एक काम कर सकते हैं, अपने जो कीबोर्ड की है सेटिंग्स है वो प्रॉपरली कर लीजिए आप। थैंक यू सर। ओके, तो काफी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है टास्क। सर उस पेज पे फॉरवर्ड कर दीजिए सर जिसमें आपने सारे ऑपरेशंस किए थे सर। ओके ओके, सॉरी। ठीक है। यस सर। हेलो सर। यस, सॉरी सर, वो फोन डिस्चार्ज हो गया था। इट्स सर ओके, कोई बात ये नहीं। पूछना जो फर्स्ट टॉप था और मैं वो जो किया दिखा रहा है सिर्फ, और संकल्प, दूसरा प्रिंट एसकेडी वो वाला दोनों। यस यस सर। संकल्प देखो, आपकी वॉइस ना बहुत ही लैग करके आ रही है, ठीक है। सो इट मीन्स कि मे बी आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ही पुअर है अभी उस टाइम पे। तो एक काम करो, आप या तो चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। चैट के थ्रू आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो शेयर कर दो। वैसे आपका जो डाउट था, जो आपने मुझे रिसेंटली अभी चैट में बताया था, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आप जैसे बता रहे हो कि आपका फोन डिस्चार्ज हो गया था, उसकी वजह से लाइक डिस्कनेक्ट हो गए थे या जो भी है। तो आप एक काम करना, या तो अभी आप जाके एक बार चेक कर लो, मुझे बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो कि अगर कुछ और अलग डाउट है आपके तो रिकॉर्डेड सेशन में जाके आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। या तो आप मुझे बताओ, क्योंकि अभी बाकी स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मुझे चैट में जाके बता सकते हो कि लाइक क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दूंगा क्या है क्या नहीं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक सिद्धार्थ है, मानस है और विजय है। ये भी कर चुके हैं कंप्लीट। संकल्प शुक्ला, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा बताया था? एसकेडी 9 टाइम्स हमने प्रिंट वाला बताया था, अच्छा। उसमें डाउट है, फिर से बता दूं? ये रन नहीं हुआ। ओके, चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक बार फिर से देख लो, वैसे मैं बता चुका हूँ इस पार्ट को अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं अगर मैं स्टोर करवाता हूँ किसी पार्ट को, कि लाइक मैं एक एसकेडी, मैंने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को मैं मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 9 से किया, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ये चेक करो कि क्या आप स्ट्रिंग सही से डिफाइन कर रहे हो, डबल कोट या सिंगल कोट ले रहे हो या नहीं ले रहे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, चेक करो। संकल्प हो गया, रिजॉल्व हो गया या समझ में आ गया? यस सर, मतलब समझ में नहीं आया कौन सा, किस चीज के लिए यस किया आपने? समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। रन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अच्छा, अभी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक एग्जीक्यूट नहीं किया है, मतलब या करने वाले हैं, बस एंड पे हैं? जिन्होंने कर लिया उनको छोड़ो, जो अभी कर रहे हैं या फिर अभी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो हैंड रेज करो अपने अपने, सो दैट मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। सो फिर उनको छोड़ के मैं बाकी स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयर करवा के मैं चेक करने वाला हूँ। ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट है, प्रांशुल, रोहन, विपिन। ओके, और किसका कंप्लीट नहीं हुआ है? प्रदीप, ठीक है। 3 ऑपरेशंस आर लेफ्ट। ओके, कोई बात नहीं, कंप्लीट करो इसको। सो 5 to 6 स्टूडेंट्स अराउंड यहाँ पे बचे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर बस थोड़ा सा बचा है। ठीक है, ट्राई करो, और अगर कुछ अलग से भी कुछ कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो मुझे बताओ। फिर उसके बाद मैं, जब आप ये कर लोगे कि कंप्लीट हो गया, फिर मैं उसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बताऊंगा। सर यस विपिन। एक डाउट था कि जो हम लोग जो स्क्रीन शेयर हो रही है इसमें जो लास्ट वाला मैसेज है उसमें प्रिंट के बाद जो आर हम लोगों ने यूज किया है वो मतलब रॉ स्ट्रिंग के लिए यूज किया है। एग्जैक्टली। तो सर जो कंपाइलर वो इस चीज को मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है कि सिर्फ ये चीज स्टोर हो रही है? जो इंटरप्रेटर है आपका वो समझ पा रहा है उसको कि ये फॉर्मेट क्या है। पाइथन को समझ में आता है कि रॉ फॉर्मेट क्या है, वो डिफाइंड है। तो सर इसका इस्तेमाल मतलब नॉर्मल मैसेजेस प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं अगर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए हाँ, इसमें? स्ट्रिंग्स के, हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग्स में आप कभी भी कोई भी, ये यही तो काम कर रहा है यहाँ पे भी। तो जैसे एस्केप सीक्वेंसेस की जगह हम डायरेक्टली उसको रॉ फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो कि अगर आपको नॉर्मल जो भी जैसे भी आ रहा है उसको एज इट इज अगर आपको प्रिंट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना, आपको एज ए रॉ स्ट्रिंग उसको प्रिंट करवाना है, तो आप आर यूज कर सकते हो, वहां पे रॉ फॉर्मेट यूज कर सकते हो। सर जैसे यूजर इनपुट के लिए होता है और मतलब कोई भी एरर शो करने के लिए यूज होता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ना इसे? एरर शो करने के लिए किस चीज के लिए बता रहा है पहला आपने? सर यूजर से कोई इनपुट लेना, उसके लिए मैसेज इनपुट लेते हैं वैलिडेशन के लिए, कह रहे हो आपकी वहां पे वैलिडेशन, मतलब उसको एग्जीक्यूट ना करने दे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह हम करते हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो वहां पे गाइज देखो, दो पार्ट अलग अलग हो गया कि यहाँ पे जब अगर मैं बात करता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो होता क्या है कि ये क्यूरी आपकी यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो रही है आराम से, यहाँ पे तो आप इनपुट तो एज इट इज ले रहे हो उससे, बट जब अगर इसको मैं एसक्यूएल क्यूरी के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा तो वहां पे तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी ना। यस सर। तो वहां पे वैलिडेशन फिर हमें करनी पड़ेगी। देखो, वैलिडेशंस अलग अलग पार्ट्स के थ्रू कर सकते हो आप। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन में आपने, अगर मैं बात करता हूँ कि ठीक है आपने यहाँ पे वैलिडेशन कर लिया, देखो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जैसे होते हैं कुछ चीज के, हम उसको एंटर ही ना करने दें, वहां पे इनवैलिड स्ट्रिंग्स उसको दिखा दें वहीं पे यूजर को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आपने पार्ट कंप्लीट कर दिया। फिर अगर, क्योंकि देखो जो जावास्क्रिप्ट वगैरह होती है, जेक्यूरी होती है, वो होती है आपकी यूजर साइड, जो होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो उसको हम बाईपास कर सकते हैं इजीली, राइट? तो अगर उस वैलिडेशन को आपने बाईपास कर दिया तो नेक्स्ट होता है कि एक और वैलिडेशन आप बैकएंड पे कर सकते हो। तो बैकएंड पे फिर वहां पे डिपेंड करता है, जैसे हम हैशिंग यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ कि डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि कोई डेटा ऐसा बिल्कुल आ रहा है या नहीं आ रहा, 1 by 1 करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हमें टाइम मिलेगा ना इसमें, जैसे पाइथन कंप्लीट करेंगे हम, पाइथन कंप्लीट अपना जब प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो टाइम तो वैसे हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट फिर भी अगर अकॉर्डिंगली जैसे टाइम मिला तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी में जैसे वेबसाइट्स कैसे कैसे हैक होती हैं और उनको कैसे कैसे सिक्योर करेंगे, वो पार्ट भी मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। ओके सर। तो वहां पे फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहे हैं हैकिंग कराएंगे आप?
नहीं, हैकिंग ऑब्वियसली नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये अभी जो पाइथन की क्लासेस है, तो पाइथन की क्लासेस में मैं हैकिंग कहाँ से जबरदस्ती करवा दूं यहाँ पे। ओके सर। मतलब एक ही काम में एक ही लाइक उसमें सिलेबस में दो सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो? सर पैरेलल लालची चलती रहेगी वो भी? इंसान, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किसी और का सर क्वेश्चन था, मैं पैरेलल सीख रिपीट लेंगे वो किया भी? बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा तो बीच बीच में कभी करवा दिया करूंगा, ठीक है? बाय वन गेट वन वाला नहीं है ऑफर तो। हाँ हाँ हाँ, बाय वन गेट वन, यहाँ पे ऑफर नहीं चल रहा है कोई। सॉरी सर, वॉइस लैग हो रही है सर, मैं पूछ रहा था हैकिंग पार्ट पता है? अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। आप चैट कर लो, चैट में आप बता दो। तो आई थिंक अभी वाईफाई हैक का बताया ये सर जी। अच्छा, वाह वाह चौधरी साहब वाह। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो? पड़ोसियों को तंग करोगे? हाँ सर, ये बता दीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, हम मतलब अगर ये बता दिया तो पड़ोसियों को परेशान करोगे आप। सर मोबाइल का डाटा बचता नहीं है। कोई बात नहीं, डेटा बूस्टर ले लो। तो पैसा नहीं नहीं है नहीं मेरे सर, बता दीजिए सर, फायदा हो जाएगा सर लॉकडाउन में। फायदा हो जाएगा लॉकडाउन में। ऐसा है, एक काम कर लो, मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखा है। सर लिंक दीजिए। सर लिंक सेंड कर दीजिए सर। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो सुरेंद्र डाबर, राइट, मिल जाएगा आपको लिंक। वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है बैक ट्रैक के थ्रू, ठीक है? तो आप बट वहां पे वोकल्स नहीं है मेरे, मतलब मैंने जस्ट उसको हाँ, एक वैसे उसमें ऐसे सर रेस्ट्रिक्शन होती है सर ऐसे हैकिंग बताने का। मेरी बहुत सारी वीडियोस एक्चुअली डिलीट कर दी गई है हैकिंग की। हाँ, मैंने ऐसे यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन होता स्टार्ट है सर किया ये था, सब हाँ, बताने को। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो यस सर। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि क्या क्या चीजें बतानी, मतलब उसके बहुत सारे लाइक रूल्स हैं नॉर्म्स। यूट्यूब के, राइट। सर सो मुझे पता नहीं था उनका, और मैंने यूट्यूब इवन मैंने जब स्टार्ट किया था तब काफी अच्छा खासा लाइक मेरे पास पैसा भी आया था, ऐसी बात नहीं है। वहां पे मोनेटाइज की थी वीडियोस, और बहुत जल्दी वायरल हुई थी वो सारी वीडियोस, क्योंकि उसमें फेसबुक हैकिंग से लेके और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ईमेल हैकिंग एंड ऑल थिंग्स थी, ठीक है? तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, और सर वो स्कैम बहुत तो ही नहीं हो गया? जल्दी। हाँ, स्कैम तो सर नहीं हो गया उसकी वजह से? पता नहीं जो भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वीडियो उसने किसी ने उसको रिपोर्ट कर दिया, या फिर खुद यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया, उन्होंने सर मेरी उनकी वीडियोस डिलीट गाइडलाइंस कर दी। होती हैं सर, उसकी कोई हाँ गाइडलाइंस होती एग्जैक्टली हैं। अब तो खैर मुझे पता है, और मैं स्टार्ट भी करूंगा, एक्चुअली चैनल स्टार्ट करूंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह लाइक 7:30 पे मैं आपका जो बैच है स्टार्ट करता हूँ, और मैं नाइट में 11 o'clock फ्री होता हूँ, मतलब फुल डे। आप समझ सकते हो कि फुल डे मैं बैचेस देता रहता हूँ, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता अभी इतना, तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। कोई नहीं, अभी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, वो बैक ट्रैक के थ्रू बता रखा है मैंने। तो अभी लेटेस्ट आप काली लिनक्स यूज कर सकते हो, उसमें बस सर थोड़ा सीएमडी के बहुत। थ्रू होगा क्या सर? मैं तो काली लिनक्स के थ्रू मैंने बता रखा है, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग यस सर। सिस्टम है, उसके थ्रू मैंने यस सर, यस एयर सर। क्रैक वहाँ पे यूज कर रखा है, उसके थ्रू मैंने बता रखा है आपको। ओके सर। सो वो ट्राई कर लेना। अदरवाइज वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, बट वो अच्छा तरीका है, मतलब उससे काफी अच्छा आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो। ये है ना सर, भाई मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, लेट मी चेक। सर यस, सर जैसे कि अभी हम लोग के पास सर वो विंडो ओएस है सर, अगर लिनक्स सर इंस्टॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कंप्यूटर में? वर्चुअल मशीन यूज कर लो, क्यों करना इंस्टॉल, या फिर एज ए लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लो। ओके सर। बड़ा स्लो। यही है सर, यही है। हाँ यही है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है।
यही वीडियो है, इसी पे है सब कुछ बताया गया है। इसी पे लाइक कर सर ये तो चल रही है ना अभी? क्या? हाँ, ये वीडियो अभी चल रही है, इसको उन्होंने डिलीट नहीं किया क्योंकि पता नहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, या वाईफाई हैकिंग को ज्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया मे बी। सर कॉलेज का राउटर हैक हो जाएगा इससे? मतलब क्यों करनी है ऐसी हरकतें तुम्हें, मेरे को समझ में ये बात नहीं आ रही। कॉलेज पे अटैक करना। टैलेंट दिखाना है सर, कॉलेज वाले से समझते हैं मतलब रट्टा भी चलो एक बात और मैं बताता हूँ आपको। लाइक अभी आपके कॉलेज में एक और बैच चल रहा है ना पैरेलली, लाइक एथिकल हैकिंग का, तो वो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप? बेस्ट है। हाँ, पैरेलल नहीं चल पाएगा, फिर एक चीज पे ही कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि सेम टाइम पे होता है, मे बी वो मॉर्निंग में हो या मे बी वो किसी दूसरे टाइम पे हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। चलो कोई नहीं। कहा था कि एक बार में एक ही ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब तो पाइथन कर लें या तो ट्रेनिंग। अच्छा ऐसा था क्या? हाँ, या तो फिर चलो कोई बात के बाद कर लें। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के बाद में कर लेना बाद में, ठीक है? पहले पाइथन कर लो, उसके बाद बीच में सर, बीच में आप हम लोग को ऐसी कुछ ट्रिक्स बताते रहिए। जरूर, बिल्कुल। हाँ सर, धीरे धीरे सबको बता देना हैक करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ। नालायक हो, अभी पाइथन पे ध्यान दे लो बस, बाकी सारी चीजें चाहिए। मतलब पाइथन के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा इतना, मतलब जितना इंटरेस्ट हैकिंग में ले रहे हो। सर अपनी टीम हम लोग खड़ी करेंगे फिर हैकिंग की। पैसा आएगा सर हैकिंग से। हाँ, इसीलिए नहीं सिखा रहा हूँ, यही तो मेन प्रॉब्लम है कि किसी को हार्म करोगे, क्रैकर बनोगे, फिर फंसोगे, करियर खराब कर लोगे अपना। फिर सर आपका नाम लेना पड़ेगा। सर कैरी मिनाती बनना है इनको। तो आपको मानेंगे। चलो अब ये बताओ, लाइक ये वाला पार्ट सबने एग्जीक्यूट कर लिया, स्ट्रिंग वाला जो ऑपरेशन है सभी ने बाकी रहे एग्जीक्यूट कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स ने? यस सर। चलो ठीक है, डिस्कशन बहुत हो गया फालतू का। सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे पाइथन चल रहा था, पाइथन पे डिस्कस करेंगे हम, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। ओके तो गाइज जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वेरिएबल्स का, ठीक है? तो गाइज वेरिएबल्स होते क्या हैं, पहले तो वेरिएबल्स को समझते हैं यहाँ पे। लाइक वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, लाइक जो भी लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं आप, उसमें कोई भी वैल्यू उसमें कंटेन कर सकता है वो वेरिएबल, राइट? तो एक लाइक वेरिएबल क्या हुआ, एक जस्ट कंटेनर टाइप कुछ भी हो सकता है वो। आप जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक ग्लास दिख रहा है आपको, उसके अंदर वाटर है, राइट? तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम जैसे हो गया ग्लास, यहाँ पे कि एक ही कंटेनर है, कुछ भी कंटेन कर सकता है। जैसे आप इसमें अगर वाटर डाल रहे हो तो इसकी वैल्यू जो होगी वाटर हो जाएगी, इसमें मिल्क डालोगे मिल्क हो जाएगा, हनी डालोगे हनी हो जाएगा, ठीक है? ऑयल डालोगे ऑयल हो जाएगा। सेम वे में मतलब जो भी कुछ यहाँ पे आप क्या करोगे, ऋतिक सक्सेना, सी डियर, आपकी हर चैट यहाँ पे लाइक मैं पढ़ता हूँ, डोंट वरी। ओके या सो यहाँ पे गाइज हम बात कर रहे थे कि जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि अब कोई भी वैल्यू वो कंटेन करके रख सकता है। तो होता क्या है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा है या फिर हम पढ़ते हैं कि मोस्ट रीसेंट वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है। उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपने ग्लास में वाटर डाला हुआ है, ठीक है? तो उसमें वाटर कंटेन कर रहा है, वो ग्लास वाटर का है अभी, ठीक है? अगर उसमें आपने क्या कर दिया फिर लाइक उसको निकाल दिया वाटर को और उसमें मिल्क डाल दिया, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई मिल्क में हो गई। तो जो सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, वहां पे जो उसको असाइन करते हो, जो भी वैल्यू असाइन करते हो वो उसको असाइन रहती है, वो उसको कंटेन करके चलता है, राइट? तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू को वो कंटेन करता है वेरिएबल। ओके सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं वन बाय वन यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, और यहाँ पे कुछ स्पेशल थिंग्स यहाँ पे हम देखेंगे जो कि पाइथन में जो वेरिएबल्स में खासियत है बाकियों में नहीं है, तो वो कुछ भी चीजें देखेंगे। सबसे पहला पार्ट तो गाइज यहाँ पे जैसे आप
जब लाइक सी लैंग्वेज है या फिर कोई दूसरी और बाकी लैंग्वेज होगी, तो वहां पे मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती है कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल को, जैसे लाइक इंटीजर टाइप का है या फिर वो फ्लोट टाइप का है, डबल है, स्ट्रिंग है, एरे है, किसी भी जिस भी टाइप का आपका पास लाइक जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उसके बाद उसमें वही वैल्यू आप स्टोर करते हो। ऐसा करते हैं ना सी लैंग्वेज में हम, आई थिंक, राइट? लाइक इंट ए बी सी, कुछ इस तरीके से आप पहले डिफाइन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें फिर कुछ वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। ओके, बट पाइथन में और जैसा पीएचपी की अभी मैं बात करूं तो पाइथन एंड पीएचपी में दोनों में ये केस नहीं है। मतलब आपको पहले उसका जो डेटा टाइप वगैरह है वो डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वो इतने दोनों के दोनों इतने स्मार्ट्स हैं, लाइक ये जो पाइथन है या फिर अगर मैं बात करता हूँ जो आपका पीएचपी है, इतने स्मार्ट हैं ये दोनों कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डालो वो उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं पहले देखो यहाँ पे x डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या ये डिफाइन है या नहीं है। तो शायद अभी तक हमने x को डिफाइन नहीं किया, तो ये अनडिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा। तो लेट्स सी, एंटर किया तो बिल्कुल अनडिफाइंड आ गया ये हमारे पास। ये कह रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने किया 2। अब गाइस यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 किया तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू। तो गाइस सेम वे में जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में क्या करते हो, असाइन करते हो वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट आपकी वैल्यू है असाइन होती है, ठीक है। मतलब टू राइट से लेफ्ट, लेफ्ट मतलब आपका x, तो राइट से लेफ्ट में आपकी क्या होगी, यहाँ पे वैल्यूज असाइन होती है असाइन ऑपरेटर के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे असाइन कर दिया हमने वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, एक्सेस करके देखता हूँ x की वैल्यू को, तो सी x की जैसे मैंने x डाला, एंटर किया, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मैं अगर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना चाहता हूँ तो लाइक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस यू कैन से लाइक 8 कर दिया हमने, राइट? तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है, 2 है, और प्लस हमने उसमें 8 कर दिया। सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ लाइक y मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 मैंने y को डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पे x प्लस y यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 10, राइट? क्योंकि दोनों का लाइक सेम ही यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, नाउ अच्छा, इनको आप असाइन भी कर सकते हो, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यूज को आप असाइन भी कर सकते हो। कैसे? जैसे एक और वेरिएबल ले लिया मैंने z, और उसके अंदर मैंने x की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं z को एक्सेस करूंगा तो z की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2 मिलेगी, राइट? हाँ, क्योंकि x की जो वैल्यू थी दैट इज 2, वो कहाँ पे स्टोर हो चुकी है, अभी z पे जाके स्टोर हो चुकी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि देखो ये वाला जो पार्ट हुआ है इसको मैं आगे ना जब हम मेमोरी वाला पार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स कैसे मेमोरी पे मतलब स्टोर होते हैं, किस तरीके से मेमोरी काम करती है एक्चुअली बैकएंड में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको लाइक जान के लाइक बड़ा वो हो सकता है कि लाइक स्ट्रेंज आपको लग सकता है कि लाइक इस तरीके से भी चीजें होती हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में कुछ तरीके ऐसा नहीं होता, बट पाइथन में जो चीजें होती है, जो खास यहाँ पे बात होगी इसकी अलग से स्पेशलिटी होगी, वो मैं आपको वहाँ पे मेमोरीज में भी इसको आपको कंप्लीट करूंगा, वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जब आप असाइन करते हो वैल्यूज को तो किस तरीके से वो पॉइंट आउट करती है। तो बैकएंड जो प्रोसेस एक्चुअली इसका होता है वो मैं आपको कवर करूंगा वहां पे। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लाइक ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से वैल्यू। गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे पास, अच्छा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, लेट्स सपोज वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम दिया मैंने लेट्स से सुरेंद्र, ठीक है, स्टोर कर दिया। नेम को मैं अगर एक्सेस करूंगा तो वहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी सुरेंद्र, ठीक है। अब नेम के साथ क्योंकि ये वेरिएबल है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो
नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। स्ट्रिंग स्टोर है तो उसके साथ आप कंकैटिनेशन कर सकते हो या फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो देखो सुरेंद्र 9 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको कंकैटिनेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग टाबर, तो देखो वहां पे मेरे सामने रिजल्ट आ गया है कि दोनों को कंकैटिनेट करके इकट्ठा करके उसने मुझे शो करवा दिया। यहाँ पे क्लियर हुआ इतना? यस सर। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो लाइक नेम और मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाबर कर दूं तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सुरेंद्र हम्म, यस सर, सुरेंद्र डाबर लिख के आया नेम में सर, सुरेंद्र। ठीक है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग एरर आना चाहिए, क्योंकि देखो ना तो मैंने कोई कंकैटिनेशन यूज किया, कोई भी ऑपरेटर तो बीच में यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? सो लेट्स सी। देखो एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसको नेम तो समझ में आ जाएगा कि एक वेरिएबल है, उसके बाद उसको लाइक कोई ऑपरेटर, क्योंकि जब वेरिएबल के साथ हम काम करते हैं तो उसके बाद उसे कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या, ठीक है। वेरिएबल देखेगा कोई ऑपरेटर के लिए, उसे कुछ मिलेगा नहीं, डबल कोट्स डायरेक्टली मिलेगा, वो सिंटैक्स एरर आपको शो करेगा। क्लियर है? यस सर। या यस सर। सो एक ये कर सकते हो। अच्छा, और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ वेरिएबल्स के केस में, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन में मिलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे x को एग्जीक्यूट करता हूँ, x की वैल्यू है यहाँ पे 2। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक अंडरस्कोर, एक स्पेशल वेरिएबल होता है पाइथन के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर किया एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ सी, तो यहाँ पे इसने क्या शो किया? 2 शो किया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ लाइक y की वैल्यू एग्जीक्यूट करता हूँ तो 8 आया। यहाँ पे अंडरस्कोर करता हूँ तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि लाइक x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 10। मैं अंडरस्कोर करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है? 10। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रीवियस वैल्यू रिपीट हो रही है सर। एग्जैक्टली, हो क्या रहा है कि जो ये स्पेशल वेरिएबल है दैट इज अंडरस्कोर, और ये सिर्फ पाइथन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पाइथन में जब आप अंडरस्कोर यूज करोगे तो क्या करेगा कि जो आपके इंटरप्रेटर के अंदर, ठीक है, जो बफर में मोस्ट रीसेंट वैल्यू उसने कंटेंट कर रखी है, मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसके बफर में जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे सुनना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ बफर की वैल्यू की, कि जो इंटरप्रेटर ने कुछ एग्जीक्यूट किया और उसके बफर में वो वैल्यू आ गई, तो वो जो सबसे रीसेंट वैल्यू होगी, जो लास्ट एग्जीक्यूटेड जो हमारे पास कोड होगा, उसको वो क्या करेगा यहाँ पे कंटेन करके रखेगा। तो उसको आप गेट कर सकते हो, लाइक उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे हमने किया, लेट्स सपोज मैं करता हूँ एक वेरिएबल लिया है s और मैं यहाँ पे इसमें स्टोर कर देता हूँ लेट्स से 90, राइट। अब मैं अगर अंडरस्कोर करता हूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ओके, 10 नो सर। 10 वाले हैं, वो बताओ क्यों? सर अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो 10 आएगा, क्योंकि इस यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, जस्ट असाइन किया है, कोई एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं किया हमने उसका, राइट। सो उसके बफर में नहीं आएगा वो। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, मोस्ट रिसेंट जो एग्जीक्यूटेड पार्ट रहता है उसको वो कंटेन करके चलता है। तो इसका जैसे यूज कहाँ पे कर सकते हो आप? इसका यूज आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर्स में हम करते हैं कि हमने कुछ लाइक कैलकुलेशन की, रिजल्ट निकाल लिया, अब उस रिजल्ट पे भी हमें फर्दर कोई लाइक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर की हेल्प से उसको कैरी ऑन कर सकते हो वहां से। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी आपके प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तो वहां पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, तो वहां पे और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। सो ये था आपका कुछ वेरिएबल्स की टाइप। तो एक काम कर लो, इन वेरिएबल्स को नोट डाउन कर लो फटाफट से। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वैसे तो बाकी नॉर्मल है कुछ चीजें, तो जैसे अंडरस्कोर वाले पार्ट है,
या फिर अगर आपको स्ट्रिंग वाला पार्ट कुछ लग रहा है कि कुछ चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, पता होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। सर यस सर एक क्वेश्चन था कि जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन जब इनिशियलाइज करना होता है तो रिसेंटली इनिशियलाइज ना करके हम प्रोग्राम में फर्दर कहीं पर किसी जगह पर इनिशियलाइज करते हैं। समझ में नहीं आया, आप कह रहे हो कि जब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, तो सर डिक्लेयर जब करते हैं वेरिएबल्स को, हाँ मतलब पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है वहां पे कि किस टाइप का क्या है, राइट। यहाँ पे जरूरत नहीं है, पाइथन में भी और पीएचपी में भी। अगर आप पीएचपी में भी काम करोगे तो वहां पे भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इतने स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, डेटा टाइप से आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है। सर वो चीज़ नहीं, जैसे हमने सी लैंग्वेज पे कोई काम किया तो हमें क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट लाइन में ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पड़ता है। वही मैं बता रहा हूँ डियर कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पहले अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ऐसे हम कुछ वेरिएबल से ये यूज करने वाले हैं नीचे, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट में यूज करने वाले। जहाँ पे जो भी आपको लाइक वेरिएबल यूज करना है वहीं पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, वहीं पे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो कि लाइक ठीक है यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। और ये सेम पीएचपी में और पाइथन में सेम तरीके से होता है। जैसे आप क्या करते हो, लाइक सी में आपने लिया फर्स्ट टाइम, आपने जो इंक्लूड वगैरह करना होता है सब कुछ इंक्लूड किया, उसके बाद लिखा आपने इंट ए बी सी फॉर एग्जांपल, 3 आपने वेरिएबल्स लिए जो आप यूज करने वाले हो स्क्रिप्ट में आपने, और जो कि होंगे इंटीजर टाइप के। उसके बाद फिर आपने कोई लेट्स सपोज स्ट्रिंग भी चाहिए तो आपने फिर वहां पे किया लाइक str var char या जो भी आप उसको करते हो जिस भी तरीके से var char में किया आपने, और उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया लाइक xyz। तो xyz को ही आप क्या कर सकते हो, एज ए स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। abc को सिर्फ आप एज ए लाइक यू कैन से लाइक इंटीजर यूज कर सकते हो, राइट। तो वहां पे आपको पहले बताना पड़ता है उसको कि ये वेरिएबल्स हैं, तब जाके आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर उसको यूज कर पाते हो। बट वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पाइथन में नीड नहीं है, जब जहां चाहिए आपको कोई भी लाइक वेरिएबल वहीं पे स्टार्ट कर सकते हो उसको। यस सर, ठीक है। यस सर, या और सेम फॉर द लाइक पीएचपी में भी सेम वे में होता है कि पीएचपी में भी अगर स्टार्ट कर रहे हो वहां पे बस इतना ध्यान रखना होता है, पीएचपी में वहां पे डॉलर साइन यूज होता है, यहाँ पे डॉलर साइन भी यूज नहीं हो रहा। क्लियर? डॉलर साइन किस लिए? डिफाइन करने के लिए, जैसे पीएचपी की बात कर रहा हूँ मैं ये। ओके सर। जैसे अभी यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 लिख दिया, बट पीएचपी में अगर x इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा $x, मतलब जितनी बार भी वेरिएबल यूज करोगे तो वहां पे आपको डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा वेरिएबल के सामने। ठीक है, या नोट डाउन कर लिया गाइस? ज्यादा कुछ टिपिकल सी चीजें थी नहीं यहाँ पे, राइट? ओके, सो एक काम करते हैं, आज का सेशन यही खत्म करते हैं और कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ वहाँ पे करेंगे, कुछ अलग अलग चीजें करेंगे। ठीक है, सो अभी तक जितना मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है वहां तक आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो प्लीज प्रैक्टिस कर लो। और वैसे तो मैं आपको क्लास में ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाए कंप्लीटली, या फिर लाइक जो अपना, जिनके माइंड में कुछ चल रहा है, अलग सा कुछ चल रहा है कि कुछ ऐसा कर दें, कुछ वैसा कर दें, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, संकल्प जी आप जैसे बता रहे हो, ठीक है, मैंने लेट देखा यहाँ पे आपका, तो देखो आपने स्पेस यूज नहीं किया होगा शुक्ला के बीच में और उसमें बीच में। आपने जो जिस तरीके से आप शो कर रहे हो, मैं आपका जो स्ट्रिंग आपने मुझे प्रोवाइड करा है उसको एज इट इज मैं प्रिंट करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी वहां पे स्पेस आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने स्पेस वहां पे यूज किया है तो जस्ट वेट, सॉरी, लेट मी चेक फर्स्ट। तो आपने ये किया हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो नेम, क्योंकि नेम में अभी यहाँ पे क्या था, सुरेंद्र था, दैट्स व्हाई। तो ये स्पेस आ रहा है मेरे पास क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है। आपके में क्यों नहीं आ रहा स्पेस, आई डोंट नो।
क्लियर हुआ संकल्प? आपको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? नहीं आ रहा है ये, तो मे बी आप कुछ गलत कर रहे होगे। क्योंकि आपने ही यही स्ट्रिंग आपने जो जो मुझे यहाँ पे प्रिंट मतलब मुझे शेयर की है, मैंने वहां से डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट किया है, विदाउट स्पेस आ रहा है। आप सिस्टम से हो या मोबाइल से लॉगिन हो अभी? मोबाइल से। एक काम करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना मुझे, ठीक है? फिर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम। ओके सो गाइस, आज का जो क्लास है यहीं पे खत्म करते हैं, और टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं कल सेम टाइम पे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, राइट? ठीक है, थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय बाय।